हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 11 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को आज एक नया टॉपिक चालू करना है बाबू, जिसका नाम क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जितना भी चीज इस क्लास में हम लोग को पढ़ना था, वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में हुआ, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होता है? तो अलैंगिक प्रजनन, जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व हो, मतलब रिप्रोडक्शन कराने में एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, तो चर्चा करेंगे। तो चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बाबू, एक बात हम बोलना चाहेंगे कि समय पे काम को कर लीजिए। अगर समय एक बार बीत जाता है तो फिर समय वापस लौट के नहीं आता है। मेरे कहने का यह मतलब था कि मान लीजिए कि आपको अगर होमवर्क मिलता है स्कूल में कि आज रिमेम्बर कर लेना है इस चैप्टर को, तो आप उसी दिन उस चैप्टर को क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ये नहीं सोचिए कि कल याद कर लेंगे, 2 दिन बाद याद कर लेंगे, 4 दिन बाद याद कर लेंगे। ये सोचते सोचते एक दिन ऐसा समय आता है कि जिस दिन आपका क्या रहता है, एग्जाम रहता है। ठीक है, और फिर आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है याद करने में। तो समय पे किया हुआ काम कभी भी असफल नहीं होता। समय पे अगर आप कोई भी काम करिएगा तो क्या होगा, वो सफल नहीं होगा, और बहुत ही अच्छा आपको क्या करेगा, परिणाम देगा। ठीक है, चलिए तो बाबू आज की क्लास देखते हैं हम लोग। नया टॉपिक है इस चैप्टर का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पार्ट नंबर 11 है, ध्यान देने वाली बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, बोल रहा है कि प्रोडक्शन हो न्यू ऑर्गेनिज्म का एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट्स, बिना कोई सेक्स सेल और गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझिए, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें ना ही कोई सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व हो इस प्रोडक्शन में, जिस प्रोडक्शन का क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका देखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्या, तो अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब चीज में क्या चीज मतलब होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसका दूसरा नंबर यहाँ पे एक स्टार बना के इस टॉपिक में दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पहले उसको समझिए। द टू मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोल रहा है कि दो गो मोस्ट कॉमन मेथड होता है जिसका उपयोग करके क्या किया जाता है, तो एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर में बाइनरी फिजन, और 2 नंबर में लिखा हुआ है बॉडी। ठीक है, यही दो को कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल करने का। और भी बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन आपके क्लास में 2 को पढ़ना है, तो आप 2 को पढ़िए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ ये चीज डायरेक्ट पूछा जाता है 8 क्लास में। ठीक है ना, तो आपको रट जाना है। ठीक है, रटने का मतलब है कि याद कर लेना है। जैसे आज हम बोले याद कर लेना है, तो पढ़िए, यहीं पे समझिए, समझिएगा, वही उतना ही में याद हो जाएगा। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, उतना ही में आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, समझिएगा तभी ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बाइनरी फिजन के बारे में कोई लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, बॉन्डिंग के बारे में कोई लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। सर क्यों नहीं लिखे हैं? अरे भाई टेंशन नहीं लेना है, अगले पार्ट में लिखा के आएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा जगह से कम था, तो सोचे हैं कि आज हम डायग्राम बना देते हैं इसका, कल इसको क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए, प्लेट में चावल रखा है पहले, या सब्जी रखा है पहले, कोई दिक्कत नहीं होना, नहीं ना होता है। मतलब 2 मिनट का अगर गैपिंग हो दोनों में, मान लीजिए पहले सब्जी रख दिया गया, उसके बाद फिर से चावल रखा गया, सब्जी साइड कर देंगे, चावल रखवा लेंगे, फिर से जो उसके ऊपर से होगा खाने वाला रखवा के खा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो पहले फिगर देख लीजिए, इसके बाद इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डाइगर लैंग्वेज देख लेंगे इसका। ठीक है ना, देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन इन अमीबा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो अमीबा। ठीक है,
हाइड्रा और अमीबा और हाइड्रा एग्जाम्पल हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और दो को जो मेथड होता है वो है जो इसमें एक्सेसुअली रिप्रोडक्शन दिखता है, तो बाइनरी फिजन। यहाँ पे पहले तो क्या बोला जाता है, बाइनरी फिजन, और दूसरा को बोला जाता है बॉन्डिंग। तो बाइनरी फिजन अमीबा में कैसे होता है तो उसको देखिए। यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है ये पेरेंट सेल है, यानी कि ओरिजिनल एगो ऑर्गेनिज्म अमीबा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद में इसमें एक न्यूक्लियस बना रहता है। ये न्यूक्लियस जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होने लगता है तो ये न्यूक्लियस जो है ना वो स्प्लिट करने लगता है दो पार्ट में। छोटा छोटा न्यूक्लियस को क्या करने लगता है, लंबाने लगता है, खींचाने लगता है, एक एक न्यूक्लियस में दो में टूटने लगता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइडेड। उसके बाद इसमें का जो साइटोप्लाज्म रहता है, यानी कि बीच से यह क्या होने लगता है, कटने लगता है। देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं। और जब कट जाता है पूरी तरह से तो क्या करता है, दो गो अमीबा बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू डॉटर सेल बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग बॉन्डिंग इन हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में बॉन्डिंग कैसे होता है, तो हाइड्रा एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, एक नंबर वाला को। जिसमें आप देखिए यहाँ पे छोटा सा एक क्या हुआ हुआ है, तो एक छोटा सा कोन टाइप का निकला हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड बोला जाता है, ठीक है। बर्ड बर्ड बोलते हैं, यानी कि कली, आप समझने के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर यहाँ पॉइंट है, ये बर्ड क्या करता है, ग्रो करना चालू करता है, ठीक है। जब निकलेगा छोटा रहता है, फिर से ग्रो करना चालू हो जाएगा दूसरा पार्ट में। और तीसरा पार्ट में ये बर्ड जो होता है वह क्या करता है, डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के फिर इसके जस्ट बगल में ही क्या करता है, ग्रो कर जाता है, जो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यही दो वो मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ना है। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही चीज जानेंगे, ठीक है। अगले क्लास में ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और उसके अगले क्लास में इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप अभी अभी आए हैं मेरे चैनल पे, तब तो आपको बाबू बहुत ही आग्रह और रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।